आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के कर देय योग्यता सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं। एबिलिटी टू पे थियरी ऑफ टैक्सेशन। ये सिद्धांत ये बताता है कि जब कर लगाया जाए तो कर लोगों के कर देने या कर के भुगतान करने की योग्यता के आधार पर लगाया जाए। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति में कर देने की योग्यता ज़्यादा है उस पर ज़्यादा कर लगाया जाए, जिस व्यक्ति में कर देने की योग्यता कम है उस पर कम कर लगाया जाए। कर देने की योग्यता के संदर्भ में यहाँ पर जो कर का या कर के सिद्धांत का जो आधार है वहाँ ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कर लगने के बाद करदाता के ऊपर कर का भार किस तरह का पड़ता है। और कर के भार का मतलब ये हुआ कि कर देने के उपरांत उसकी उपयोगिता में कितनी कटौती होती है, क्योंकि वो कर का भुगतान मुद्रा के रूप में करेगा और जितनी मुद्रा कर के रूप में उससे ली जाएगी उस मुद्रा की राशि से जितनी वस्तुओं सेवाओं या जिन जिन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता रहा होगा या पूर्ति कर सकता था, उससे जितनी उपयोगिता उससे मिलती थी अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। उपयोगिता की इसी कमी को हम लोग कह रहे हैं कि वो उपयोगिता के कर के कारण उसके उपयोगिता में कटौती हो रही है या उसे इतनी सेक्रीफाइस या त्याग करना पड़ रहा है। यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि इस त्याग को कैसे मापा जाए, और इस संदर्भ में जो इस सिद्धांत के संदर्भ में माना जाता है वो ये है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आय के बढ़ने के साथ घटती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी मुद्रा की उपयोगिता व्यक्तियों के लिए घटती जाएगी, और ऐसा सारे व्यक्तियों के संदर्भ में होगा। कहने का तात्पर्य जो ये हुआ कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आय बढ़ने के साथ घटती है और मुद्रा की ये जो उपयोगिता है आय के विभिन्न स्तरों पर सभी व्यक्तियों के लिए एक तरह से ही घटती हुई होगी। जिसकी आय कम होगी वो जिस स्तर पर होगा वहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जितनी होगी वो रहेगी। आय बढ़ेगी तो ये घट जाएगी। जिनकी आय बढ़ेगी विभिन्न आय के स्तरों पर सबके लिए वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएँ एक जैसी होंगी। दूसरे ये कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, अर्थात मुद्रा जो कर के रूप में उससे ली जाती है उस मुद्रा से वो जिन वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करता था, उपभोग कर सकता था, उससे जो उपयोगिता मिलती है उसे मापा जा सकता है। और इस रूप में जितनी मुद्रा कर के रूप में दी गई है उस मुद्रा की उपयोगिता मापी जा सकती है। और तीसरे ये कि विभिन्न करदाताओं के जो उपयोगिताएं हैं उनकी अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल कंपैरिजन किया जा सकता है। और यदि इन मान्यताओं के तहत हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर जब कर लगाया जाता है तो कर देने से उससे कितनी उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। कर योग्यता सिद्धांत में ये स्वीकार किया गया है कि यदि दो व्यक्ति कर देते हैं और कर देने से दोनों को जो सेक्रीफाइस या उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है वो बराबर हो तो ये माना जाएगा कि दोनों व्यक्तियों में कर देने की योग्यता समान है। और
दोनों में कर दे जो दिया जा रहा है वो इस करदान योग या कर दे योग्यता के अनुरूप है। तो इस प्रकार से कर दे योग्यता में कर दे योग्यता का जो आधार है वो कर के कारण होने वाले उपयोगिता में कमी या अनुपयोगिता या जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइस या त्याग, उसके आधार पर हम मापेंगे या मापते हैं और ये कहते हैं कि करारोपण यदि सीमांत त्याग यदि त्याग की समानता के आधार पर हो, अर्थात विभिन्न करदाता जो कर देते हैं, कर देने के कारण जो उनको त्याग करना पड़ता है, अगर उसमें समानता हो तो यह कर जो है वो कर दे योग्यता के आधार पर लगा हुआ माना जाना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्तियों पर जो कर लगा है वो उनकी कर देने की योग्यता के अनुरूप है और ऐसा तब होगा जब सभी करदाता कर देने के बाद कर से होने वाले कष्ट या कर से होने वाले त्याग या उपयोगिता में होने वाली कमी सबके लिए एक जैसी या समान हो। तो इस प्रकार ये जो त्याग या उपयोगिता की भावना है, जो एक सब्जेक्टिव मैटर है, व्यक्तिनिष्ठ है, उसके आधार पर विभिन्न करदाताओं के कर की योग्यताओं को मापने का इस सिद्धांत में प्रयास किया गया है। ये अलग बात है कि उपयोगिता को मापना, अंतर्वैयक्तिक तुलना कर पाना उतना सहज नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस विश्लेषण के या अवधारणा के आधार पर करारोपण के बारे में एक समुचित सिद्धांत निकलता है और निकाला गया है। और हम जैसा कि देखेंगे कि इस आधार पर जो सिद्धांत निकला है वो करारोपण का एक अच्छा सिद्धांत, न्यायोचित सिद्धांत कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कर दे योग्यता को मापने का जो व्यक्तिनिष्ठ आधार है वो त्याग की समानता के आधार पर है और त्याग की समानता को इस सिद्धांत के समर्थकों ने 3 भागों में बांटा है। एक को हम लोग कहते हैं इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, और दूसरा है इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस, और तीसरा है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। और इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने 3 अवधारणाओं या और तीनों अवधारणाएं जो हैं ये त्याग की समानता के आधार पर हैं और त्याग की समानता को ही हम एबिलिटी टू पे या कर भुगतान करने की योग्यता का आधार मानते हैं। और अब हम इन तीनों अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। पहले को हम कहते हैं समान निरपेक्ष त्याग। निरपेक्ष और सापेक्ष 2 शब्द हम जानते हैं। निरपेक्ष ऐसे समझ लें हम लोग, जैसे एक व्यक्ति की आय है 1000 रुपये, एक व्यक्ति की आय है 50,000 रुपये। तो हम जब कहते हैं कि ए व्यक्ति की आय 1000 है, बी व्यक्ति की आय 5000 है, तो ये उनकी एब्सोल्यूट इनकम है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ए की व्यक्ति बी की तुलना में कम है या बी की इनकम ए की तुलना में ज़्यादा है, तो ये रिलेटिव टर्म हुआ जहाँ पर हम तुलना करते हैं। तो एब्सोल्यूट त्याग का मतलब कर देने के कारण जो उपयोगिता में कमी होगी हम वो देखेंगे। और अगर हम उपयोगिता को माप सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि ए व्यक्ति पर जब कर लगा तो कर लगने के कारण उसको कितनी उपयोगिता की हानि हुई। इसी प्रकार बी को। और ये कहा जा रहा है कि यदि 2 करदाताओं को जो कर देने से त्याग निरपेक्ष त्याग हो वो अगर समान हो तो हम कहेंगे कि निरपेक्ष त्याग 2 व्यक्तियों का तब समान है जब उनसे
अमुक अमुक राशि कर के रूप में ली गई। अर्थात कर के रूप में दो व्यक्तियों से कुछ राशि ली जाए और दोनों व्यक्तियों को कर देने के कारण जो कष्ट हो, त्याग करना पड़े, जो उनके उपयोगिता में कटौती हो वो बराबर हो, तो कहा जाएगा दोनों का निरपेक्ष त्याग बराबर है। और ये कहा जा रहा है कि अगर दो करदाताओं का निरपेक्ष त्याग बराबर हो तो इसका अर्थ है कि दोनों व्यक्तियों की ऊपर जो कर लगा हुआ है वो उनके कर देने की योग्यता के अनुरूप है। ये जो कर दे योग्यता का आधार है वो करारोपण में समानता या समता या इक्विटी या करारोपण में न्याय को दर्शाता है। और इसी पर ये सिद्धांत आधारित है जो ये कहता है कि कर इस प्रकार से लगाए जाएं कि करदाताओं पर के साथ समान व्यवहार हो, अर्थात दो करदाताओं के बीच भेदभाव न हो। और ऐसा तभी होगा जब दोनों करदाताओं को जो कर देने से त्याग करना पड़े वो एक जैसा हो। अब ये अलग बात है कि उस त्याग को हम तीन तरह से देखने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में जब हम त्याग की समानता या जब हम समानता की बात करते हैं तो जो दो तरह की अवधारणाएं करारोपण के संदर्भ में व्यक्त की जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी और एक को कहते हैं वर्टिकल इक्विटी। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। इक्विटी समता है और हॉरिजॉन्टल क्षैतिजीय है, वर्टिकल जो है लंबवत है या ऊर्ध्व है। क्षैतिजीय समता का मतलब होता है अर्थशास्त्र करारोपण में कि दो व्यक्तियों पर जब कर लगे तो समान परिस्थिति में जो व्यक्ति हों उनके साथ समान व्यवहार हो। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अगर दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में हों तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, इसको हम समानता कहते हैं। तो जाहिर है कि अगर दो व्यक्ति एक जैसी स्थिति में हो और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है, दोनों पर एक जैसे टैक्स लगता है, तो जाहिर है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों पर समान राशि कर के रूप में ली जाती है, इस नाते दोनों की कर योग्यता एक जैसी है। लेकिन जो दूसरा कंसेप्ट है वो है वर्टिकल इक्विटी का, ऊर्ध्व समता का या लंबवत समता का। उसका अर्थ ये होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। जो लोग असमान स्थितियों में हैं उनके साथ असमान व्यवहार हो। अर्थात अगर दो व्यक्ति हों, दोनों को परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो दोनों पर जो कर लगे वो एक जैसा न हो, दोनों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव व्यवहार किया जाए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो। वैसी स्थिति में ये हम कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति गरीब है, दूसरा व्यक्ति धनी है। गरीब व्यक्ति पर जब कर लगाएंगे तो उसके मुद्रा की अंतिम इकाइयों की उपयोगिता ज़्यादा है, धनी व्यक्ति की अंतिम मुद्राओं की उपयोगिताएं कम हैं। धनी व्यक्तियों पर जब हम कर लगाएंगे तो उसे कष्ट कम होगा, निर्धन पर ज़्यादा होगा। अगर बराबर राशि लेते हैं तो, और अगर त्याग को बराबर करने का प्रयास करते हैं तो निर्धन पर कर कम और धनी पर कर ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों व्यक्तियों पर कर की राशियां अब की बार अलग अलग होंगी और निर्धन पर कम। तो इस दृष्टि से कहा जाता है क्योंकि निर्धन को कर देने की योग्यता उसमें कम है, वहाँ पर कर की राशि कम होगी और वहाँ पर कर की राशि ज़्यादा होगी जिसमें देने की योग्यता ज़्यादा है। और अगर हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिताओं को, जैसे कि हम जानते हैं कि आय बढ़ने के साथ घटती हैं, वैसी स्थिति में अगर हम कर के कारण उपयोगिता में होने वाले कमियों को देखें तो अगर दोनों की उपयोगिताओं को हम या कष्टों या सेक्रीफाइस को या अनुपयोगिता को समान करेंगे तो वैसी स्थिति में जो है करारोपण का जो भार है वो निर्धन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इस रूप में जो अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल है उसमें जो कर का
लगाने का जो आधार होगा या जो कर लगाने की एक तरह से उद्देश्य होगा वो ये होगा कि उस व्यक्ति पर कर भार कम पड़े जिसमें कर देने की योग्यता कम है, उस व्यक्ति पर ज़्यादा पड़े जिसमें कर देने की योग्यता ज़्यादा है। और उसी दृष्टि से जब हम एब्सोल्यूट इक्वल सेक्रीफाइस की बात करते हैं, मतलब निरपेक्ष त्याग बराबर करने की बात करते हैं, तो जब दो व्यक्तियों के त्याग के निरपेक्ष त्याग को हम बराबर करेंगे, जितना ए व्यक्ति त्याग करेगा उतना ही बी व्यक्ति भी त्याग करेगा। ए व्यक्ति धनी होगा, बी व्यक्ति मान लीजिए गरीब होगा। गरीब व्यक्ति के आय की उपयोगिता ज़्यादा है अंतिम इकाइयों की, और धनी व्यक्तियों की कम है, तो धनी व्यक्ति पर जब बहुत ज़्यादा कर लगेगा तब जाके जितना कष्ट होगा, निर्धन पर थोड़ा ही कर लगेगा तो उसे उतना कष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निर्धन पर कर कम राशि लगेगी, कर की कम राशि लगेगी और धनी पर कर की ज़्यादा राशि लगेगी। उस स्थिति में जाके दोनों के त्याग जो हैं वो एक जैसे या समान होंगे। तो जो निरपेक्ष त्याग को बराबर करने की स्थिति है, उस स्थिति में सामान्य तौर पर हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना ही धनी है वो उतना ही ज़्यादा कर देगा, जो व्यक्ति निर्धन है वो कम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो कर प्रणाली होगी वो आनुपातिक होगी, प्रोपोर्शनल हो सकती है, या अगर प्रोग्रेसिव होगी तो बहुत लेस प्रोग्रेसिव होगी। जो है ये बहुत कम प्रगतिशील होगी, अर्थात कर की दरें धनियों पर ज़्यादा तो होंगी लेकिन निर्धनों की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो कर प्रणाली प्रगतिशील हो सकती है या आनुपातिक हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि निर्धनों पर जो कर की राशि है एब्सोल्यूट फॉर्म में, निरपेक्ष रूप में, कि कितना कर निर्धन ने दिया कितना कर धनी ने दिया, तो जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा उन पर करों की राशियाँ अपेक्षाकृत बढ़ती जाएंगी और निर्धन होगा तो कम होगी। और इस प्रकार एब्सोल्यूट या निरपेक्ष त्याग समान जब हम करते हैं तो इस तरह की स्थितियाँ होंगी। और जो निरपेक्ष त्याग को समान करने की वकालत करते हैं या समर्थन करते हैं, उनके कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से करारोपण लगेगा तो ये माना जाए कि वो कर देने की योग्यता के अनुरूप है। लेकिन जो दूसरे कंसेप्ट है वो उससे और बेहतर या धनियों पर और अधिक भार डालने का हिमायत करता है, और वो है इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस। तो हम इसे दोबारा लिख देंगे। दूसरा है आनुपातिक समान अनुपातिक त्याग, और पहला था समान निरपेक्ष त्याग। जरा निरपेक्ष त्याग को सिंबॉलिक रूप में देख लें कैसे लिखते हैं। प्रोफेसर मसग्रेव जो आधुनिक अर्थशास्त्र में या एक तरह से पब्लिक फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान हैं चोटी के, उन्होंने सिंपल रूप में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि उनका नाम भी उसी बहाने बताया जाए आपको। तो प्रोफेसर मसग्रेव ने इस सिद्धांत को जब वो व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने ये दिखाया कि आप एब्सोल्यूट जो सेक्रीफाइस है उसकी समानता को ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हों तो एक व्यक्ति की जो आय है उसकी उपयोगिता को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वाई व्यक्ति की आय की वाई व्यक्ति की आय है और इस आय की उपयोगिता ये है। और हम यही देख रहे हैं कि जो कुल आय किसी व्यक्ति के पास है उसकी कुल उपयोगिता कितनी है। और जब कर के रूप में हम राशि ले लेंगे तो आय हो जाएगी कम। तो अब देखेंगे कि अब इसकी कितनी उपयोगिता है। और जब पहली वाली उपयोगिता जो कर लगने के पहले है और कर लगने के बाद की जो उपयोगिता है, दोनों का अंतर निकालेंगे तब ये पता चलेगा कि कर देने से उपयोगिता में कितनी कमी हो गई है। यही निरपेक्ष त्याग है। तो ये इसमें से, और जो कर दे देंगे तो ये देखिए हो गई पहली आय, इसमें से टैक्स ने दे दी, ये ने दे दिया टैक्स, तो ये हो गई उसकी आय। इसकी उपयोगिता ये है, पहली उपयोगिता ये है, और दोनों का अंतर जो है ये ए का निरपेक्ष त्याग है। और अगर कोई दूसरा उपभोक्ता हो, करदाता हो बी, तो उसकी आय होगी बी
और उसकी आय की उपयोगिता ये होगी, और उसमें से बी की जो आय है इसमें से बी ने जो टैक्स दिया वो घटा दें, तो ये कर देने के बाद की आय की उपयोगिता, दोनों का अंतर, ये एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस होगी। एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है ये किसकी? बी की। ऑफ ए बी, और ये है एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस ऑफ ए। और यदि ये दोनों बराबर हों तो इसका मतलब है कि कर लगने के बाद जो कर से दोनों को क्षति हुई है, उपयोगिता में कटौती हुई है, जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है वो बराबर है, तो दोनों का इक्वल सेक्रीफाइस है, दोनों की जो एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है वो बराबर है, और उसको हम सिंबॉलिक रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और अब दूसरा है आनुपातिक त्याग। तो अब देखिए, आनुपातिक त्याग का मतलब जितना उन्होंने त्याग किया और जितना उनके आय की कुल उपयोगिता थी वो, तो कुल आय की उपयोगिता तो ये होती है, ये देखिए कुल आय की उपयोगिता है ये, ए के आय की उपयोगिता ये है और बी के आय की उपयोगिता ये है। और कितना दिया है कर उन्होंने, ऊपर की राशि ये है वाई ए माइनस यू वाई ए माइनस टी ए, और जो बी ने दिया है वो है यू वाई बी माइनस यू वाई बी माइनस टी बी, और ये दोनों का अनुपात है। मतलब ये ऊपर है, देखिए ये है ए का निरपेक्ष त्याग, बटा कुल आय की उपयोगिता, कुल उपयोगिता किसकी? आय की, ये ध्यान रहे। और ये है इसी तरह से ये है बी का त्याग, बी का निरपेक्ष त्याग बटा बी के आय की उपयोगिता, आय की कुल उपयोगिता। तो पहली बार ये निरपेक्ष त्याग को देखा गया था, अब की बात निरपेक्ष त्याग को उनकी आय की उपयोगिताओं से भाग देके उनके अनुपात को बराबर किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जिसकी आय ज़्यादा होगी उसका जब निरपेक्ष त्याग भी ज़्यादा होगा तभी ये हिस्सा बराबर होगा अनुपात। ये अनुपात तभी बराबर होगा जब ए की आय, जैसे अगर ए ने त्याग किया 10 और ए की आय थी 100 और इसकी आय है 200, तो इसको त्याग करना पड़ेगा अब की बार 20, तब जाके 10/100 और 20/200 बराबर, ये अनुपात बराबर होंगे। एक की तुलना में 10 गुना ये है, 20 की तुलना में 10 गुना ये है। और जान रहे हैं कि ऐसा तब हो रहा है जब ये त्याग और ये त्याग बराबर नहीं है। निरपेक्ष त्याग में ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये भी 10 होगा ये भी 10 होगा, लेकिन आनुपातिक त्याग में अब की बार जिसकी आय ज़्यादा होगी उसका त्याग भी ज़्यादा होगा, जिसकी आय कम होगी उसका त्याग कम होगा, तभी ये अनुपात बराबर किए जाएंगे। और जिसका परिणाम ये होगा कि आनुपातिक त्याग में कर की दरें बहुत अधिक प्रगतिशील होंगी, अर्थात धनी व्यक्ति पर निर्धन की तुलना में बहुत ज़्यादा दर से कर लगेगा। आप देख रहे हो कि अगर आय किसी की दुगनी है तो कुल निरपेक्ष त्याग भी दुगना होना चाहिए। अगर आय किसी की 20% दूसरे की तुलना में ज़्यादा है आय की उपयोगिता, तो उसका त्याग भी उतने 20% ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जितनी कर की मात्रा पहली स्थिति में धनी व्यक्ति द्वारा दी जा रही थी, दूसरी स्थिति में अब की बार उससे बहुत ज़्यादा होगी। और इस नाते इस स्थिति में जब आनुपातिक करारोपण या जब आनुपातिक त्याग को समानता की बात की जाएगी तो कर प्रणाली जो है ये बहुत अधिक प्रगतिशील होगी। और इस आधार पर जो लोग कहते हैं कि आनुपातिक त्याग की समानता या होनी चाहिए, उनमें हम ये देखेंगे कि जो कर लगाया जाएगा विभिन्न व्यक्तियों पर वो बहुत अधिक प्रगतिशील होगा। और इस प्रकार अगर हम न्याय की दृष्टि से देखें या समानता की दृष्टि से देखें
तो ये स्थिति पहले वाले से और बेहतर होगी। और जो समर्थक हैं आनुपातिक त्याग के, वो ये कहते हैं कि ये अगर इस आधार पर कर लगाया जाए तो ये जो है कर देय योग्यता के अनुरूप होगा। और तीसरा जो है वो कहते हैं इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, अर्थात कर इस प्रकार से लगाया जाए कि सबके सीमांत त्याग बराबर हो जाएं। और सीमांत त्याग बराबर होने का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्ति कर के रूप में जो मुद्रा की अंतिम इकाई दे रहे हैं, उस इकाई से होने वाला जो कष्ट है, अनुपयोगिता है, त्याग है, वो बराबर होना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि हम पढ़ रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान है और सभी व्यक्तियों के मुद्रा की सीमांत उपयोगिताएं बराबर तभी होंगी जब सब उनकी आय भी समान हो। जब तक आय समान नहीं होगी तब तक अंतिम इकाइयों की सीमांत उपयोगिताएं भी समान नहीं होंगी। और अगर हम सीमांत त्याग की बात करते हैं तो इसका अर्थ ही हुआ कि जो कर के रूप में मुद्रा की अंतिम इकाई कोई करदाता देगा, उससे उसको कितना कष्ट होगा वो समान होना चाहिए सभी व्यक्तियों का, सभी करदाताओं का। इसका अर्थ ये निकलता है कि सभी व्यक्ति जब कर दे चुकेंगे तो कर देने के उपरांत सबकी आय समान हो जाएगी। अगर सबकी आय समान नहीं होगी तो सीमांत उपयोगिताएं समान नहीं होंगी और कर से होने वाला सीमांत त्याग बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से सीमांत त्याग की समानता का अर्थ है कि जितने भी करदाता कर देते हैं, कर देने के उपरांत सबकी आय बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो सीमांत त्याग की अवधारणा है वो एक तरह से सारा कर धनियों पर लगना है और सरकार को जितनी कर राशि चाहिए वो सबसे पहले सबसे धनी व्यक्ति से वसूलेगी, और चाहिए तो उससे कम, और चाहिए तो और उससे कम, और चाहिए तो उससे कम। इस प्रकार ऊपर से कर लेती चली आएगी और जब उसके कर की राशि पर्याप्त हो जाएगी तो वहीं वो रुक जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अब जिन व्यक्तियों पर कर नहीं लगा है वो बच जाएंगे। और इस प्रकार से सीमांत त्याग की समानता के अंतर्गत जो होगा वो ये होगा कि आय की एक निश्चित सीमा के नीचे के लोग आय देने से बचेंगे, ये कर छूट की सीमा में आ जाएंगे। और जितने लोग कर छूट की सीमा में आएंगे उनकी आयों में जो असमानताएं पहले से वर्तमान थी वो अब भी बरकरार रहेगी, क्योंकि उनमें से किसी के ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। तो एक सीमा के नीचे के आय की स्थितियां सभी व्यक्तियों की ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई कर लगेगा नहीं। लेकिन इस सीमा के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने उनकी पूरी की पूरी आय सरकार कर द्वारा ले लेगी और कर देने के बाद सबकी आय बराबर हो जाएगी। और ऐसा जब होगा तब कहा जाएगा कि सीमांत त्याग सभी करदाताओं का बराबर है। और जब ऐसा होगा तो एक और बड़ी चीज़ होगी, वो ये होगी कि पूरी अर्थव्यवस्था में जितना कर लगा है उस कर के कारण जो जनता को त्याग करना पड़ा है, कुल त्याग, एग्रीगेट सैक्रिफाइस, वो मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। अर्थात जितनी राशि सरकार ने कर के द्वारा प्राप्त किया है उस कर राशि, उतनी कर राशि प्राप्त करने से जो जनता को कष्ट हुआ है वो न्यूनतम है। इसका मतलब अगर इतनी ही राशि किसी अन्य दूसरी तरह से प्राप्त की जाएगी, अर्थात सीमांत त्याग की बराबरी में कोई हस्तक्षेप होगा, तो करदाताओं पर या अर्थव्यवस्था पर या समाज पर जो कर का भार है जो वो बढ़ जाएगा। और इस दृष्टि से कहा जाता है कि ये सिद्धांत या कर देय क्षमता का ये जो दृष्टिकोण है जिसमें हम सीमांत त्याग को समान करने की बात करते हैं, वो एक तरह से
इक्विटी या समानता के स्थान पर समाज कल्याण या वेलफेयर की बात करता है, जिसमें ये देखने का प्रयास करता है कि सरकार जो कर लगाती है उसका भार जनता पर कम से कम पड़े, न्यूनतम हो। और अगर इस लक्ष्य को हम देखें तो कहा जा सकता है कि इस आधार पर कर लगाया जा सकता है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है, व्यवहार में इसे लागू कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी करदाता की पूरी आय एक सीमा के ऊपर आप ले लें। और यदि ऐसा करेंगे तो कोई भी करदाता अपनी उतनी आय को क्यों अर्जित करेगा जब पूरी की पूरी आय सरकार उसकी कर के रूप में ले ले। तो पहली बात तो ये कि सारे उत्पादक जो हैं, जो भी अधिक आय अर्जित करते हैं, वो अपनी आय को कम कर देंगे, उत्पादन ही नहीं उतना करेंगे, उतनी आय ही अर्जित नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में एक तरह का ये घाटा होगा और आर्थिक विकास पर इसके बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन आदर्श ये होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में सरकार जो हस्तक्षेप करती है, जो कर लगाती है, उसका भार न्यूनतम जनता पर पड़े। और इस दिशा में सरकारें प्रयास कर सकती हैं, उस स्थिति तक न पहुंच पाएंगी, लेकिन आय की असमानता को दूर करने की प्रक्रिया में और कल्याण, जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने की दिशा में, या जनता को कर के कारण कष्ट कम से कम हो, उस दिशा में जो प्रयास होंगे, उसके लिए ये सिद्धांत जो है दिशा निर्देश का काम करेगा। हम जानते हैं कि कर जब लगता है तो इस कर के अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी, आर्थिक विकास के ऊपर भी, और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सब के ऊपर। और दूसरे ये कि जो कर लगते हैं वो केवल एक तरह के कर नहीं लगते, कितने असंख्य बहुत सारे कर लगते हैं। वस्तुओं पर कर लगते हैं, सेवाओं पर कर लगते हैं, आय पर लगते हैं, व्यय पर लगते हैं, प्रॉपर्टी पे लगते हैं, वेल्थ पे लगते हैं, गिफ्ट पे लगते हैं, इतने सारे कर लगते हैं, आयातों पर, निर्यातों पर। सारे करों को आप एक जैसे नहीं कर सकते, और न तो इस तरह की गणनाएं की जा सकती कि सारी उपयोगिताओं को आप माप लें, निकाल लें, एक एक उत्पादक, एक एक करदाता के संदर्भ में। तो लेकिन ये है कि ये सिद्धांत जो हमें एक लक्ष्य, एक दिशा निर्देश ये देते हैं कि करारोपण में इक्विटी का पालन हो, धनियों पर निर्धनों के तुलना में ज़्यादा भार पड़े, करारोपण का आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़े, करारोपण से अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उच्चावचन है, मंदी है, तेज़ी है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, व्यापार चक्र के अवरोध हैं, या आयात निर्यात भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में जो दिक्कतें हैं, विदेशी विनिमय की समस्याएं हैं, इस सब पर सकारात्मक प्रभाव कर डाले, वैसी स्थिति में तो करारोपण के ये सारे जो और लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो सब एक साथ सबको हमको सम्मिलित करना है। इस नाते कोई भी सिद्धांत अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता और सारी चीज़ों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उस दिशा में क्रय क्षमता का ये सिद्धांत, भले ही ये इस मान्यता पर आधारित हो कि इसमें हम मुद्रा की उपयोगिताओं को मापते हों, त्याग को मापते हों, मापने की बात करते हों, एब्सोल्यूट रूप में उनसे माप पाना बड़े कठिन हो, लेकिन रिलेटिविटी जो है, जो हम ये देखते हैं कि मुद्रा की उपयोगिता जो है आय बढ़ने के साथ घटती है, और जैसे जैसे कर अधिक लगाया जाता है वैसे वैसे व्यक्तियों पर त्याग बढ़ता है। ये भले हम इसका सही एक्यूरेट आकलन न कर पाएँ, लेकिन ये सही है और ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है, और उन्हीं के आधार पर ये सिद्धांत बने हैं। और इस नाते ये सिद्धांत हमें या सरकारों को ये निर्देश या एक तरह से एक आदर्श बताते हैं कि इस स्थिति में या इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में करारोपण का जो नियम बने या करारोपण का जो सिद्धांत बने वो इस तरह हो। और करारोपण, जैसा कि हम जानते हैं
कि एक तरह से सरकारों जिस तरह के निर्णय लेती हैं करारोपण के संदर्भ में, वे एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत हैं। उसमें जनता के जो अपेक्षाएं हैं सरकारों को उन्हें पूरा करना पड़ता है, और इस तरह के तमाम निर्णय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बजट के माध्यम से पार्लियामेंट में बजट के पास करने की स्थिति के रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय जो है एक तरह से राजतंत्र के माध्यम से होते हैं और प्रजा के अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। और ये प्रयास होता है कि करारोपण के जो मूलभूत आधार हैं, सिद्धांत हैं, उनको उसमें समाहित किया जाए। तो उस दृष्टि से कर देय योग्यता सिद्धांत जो है वो हमें एक आधार प्रस्तुत करता है। कर लगाने के संदर्भ में, करों का भार जनता पर न्यायोचित रूप में वितरित करने के संदर्भ में, जनता पर करारोपण के जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं उनको कम से कम करने के दिशा में, और इस रूप में ये सिद्धांत बहुत ही एक तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। हम यहाँ आपको ये बता दें कि क्योंकि करारोपण में जब हम इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो उपयोगिता को मापने संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं वो हमारे समक्ष आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्य या आदर्श या सिद्धांत इस विवेचन से हमें उपलब्ध हो गया है, लेकिन जब हम व्यवहार में इसे लागू करें और उपयोगिताओं को माप न कर पाएँ, त्याग की माप न कर पाएँ, तो हमें इन आधार पर कराधार के लिए या करदान योग्यता को मापने के लिए कुछ वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव आधार ले सकते हैं। ये आधार हमारी आय हो सकती है, ये आधार हमारी संपत्ति हो सकती है, धन हो सकता है, ये आधार हमारा व्यय हो सकता है, उपभोग हो सकता है, और इन वस्तुपरक आधारों पर कर लगाए जा सकते हैं और इस रूप में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम उपभोगों पर, व्ययों पर कर लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि किन वस्तुओं का उपभोग गरीब वर्ग करता है, किन वस्तुओं का उपभोग धनी वर्ग करता है, और कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो धनी वर्ग का उपभोग करते हैं, और जिन धनी वर्गों से संबंधित वस्तुओं पर अधिक कर लगा के निर्धनों को छूट देकर या कम कर की राशि करके हम करारोपण में न्याय को सम्मिलित कर सकते हैं। तो वस्तुपरक आधारों को जिसकी माप संभव है उनके आधार पर हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, हमारा ये लक्ष्य था कि हम कर देय योग्यता सिद्धांत का एक आपको मूल रूप में एक सार प्रस्तुत कर दें, और जिसमें हम आपको दिखा दें कि इसके तीनों अवधारणाओं के आधार पर हम इसको किस तरह से नापते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले